नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं दो टूक न्यूज। मैं तुम्हारा साथी संजीत कबलाना और आज जो विषय मैं लेकर आया हूं वो विषय है झज्जर नगर परिषद का। जी हाँ, झज्जर नगर परिषद में आज किस तरह के हालात हैं वो मैं आप सबके सामने रूबरू कराऊंगा और किस तरह से शहर का जो विकास होना चाहिए वो क्यों रुका हुआ है, वो बहुत सारे कारण भी मैं आप लोगों के सामने अवगत कराऊंगा। फिलहाल की बात की जाए तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये झज्जर नगर परिषद की तस्वीर है, जहां एक मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में स्थानीय विधायक, नगर परिषद के चेयरमैन और तमाम जो पार्षद चुने हुए हैं अलग अलग वार्डों से वो बैठे हैं। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अधिकारी हैं नगर परिषद से जुड़े हुए, वो भी यहाँ बैठे हैं। चर्चाओं की अगर बात की जाए, चर्चा जो होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए विकास की। झज्जर को कैसे एक अच्छा शहर बनाया जाए, कैसे उसको विकसित किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए। लेकिन यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह से झज्जर नगर परिषद के पार्षद और चेयरमैन किस तरह से वो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, कैसे हंगामा हो रहा है और स्थानीय विधायक वहां बैठकर देख रही है। तो ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोग जब चुनकर हम भेजेंगे तो वो लोग कैसे अपने शहर का विकास करा पाएंगे, जिन लोगों को ना ही बोलने की तमीज है। हाउस की मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग में मुद्दे रखे जाते हैं, बजट पास किया जाता है, ग्रांट के लिए बात की जाती है, शहर का विकास कैसे है वो चीज़ें की जाती है। लेकिन यहाँ नज़ारा कुछ और ही देखा जा रहा है। यहाँ नगर परिषद के चेयरमैन अपनी कुर्सी को छोड़कर पार्षद के साथ भिड़े हुए हैं, वहीं पार्षद भी अपनी कुर्सी छोड़कर चेयरमैन के साथ किस तरह से तू तड़ाक पर बात कर रहे हैं और तमाम अन्य पार्षद वहां बैठे हैं मजबूर, क्योंकि पार्षद कर भी क्या सकते हैं, वो बेचारे वहां बैठकर उनकी बातें सुन रहे हैं। क्योंकि वो इंतजार तो इस चीज का हर एक पार्षद को कि अपने अपने वार्ड में विकास किया जाए, लेकिन कब उनके वार्ड में काम शुरू हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। कौन कहाँ टेंडर लेकर उन्हें काम शुरू करा जाता है, ना पार्षद को पता होता है ना ही जनता को पता होता है। किसी आदमी ने कितने का टेंडर हो गया, आज तक बेला किसी ने पूछ लिया करो टेंडर हो गया जब काम वार्ड के होल्ड लगे और सुना काम हो रहे हैं। जो हमारे वार्ड में काम हो रहा है मैं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पप्पू पर शांति हर बार ठेकेदार हो गया करवाओ, हम क्या करें, हमारी क्या मीटिंग का फायदा ही। वीडियो आपने देखी किस तरह से एक पार्षद और चेयरमैन के बीच तू तड़ाक हो रही है। तू तड़ाक इस कदर तक बढ़ी कि पार्षद ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी, यहाँ तक कि जिले सिंह सैनी चेयरमैन भी इतने गुस्से में आग बबूला हो गए कि उन्होंने भी अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा। वहां स्थानीय विधायक बैठी बैठी दोनों की तरफ देख रही हैं। 3 साल बीत गए, किस पार्षद ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। पार्षद दिनेश छिकाड़ा ने कहा सफाई कर्मचारियों की संख्या वार्ड में बढ़ा देनी चाहिए। जितनी तादाद वार्ड के लोगों की है उसी हिसाब से सफाई कर्मचारियों की जो तादाद है, जो संख्या है, उसको बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ जो पार्षद किशोर सैनी है उन्होंने भी कहा कि बिना टेंडर के वार्ड में लाइट लगाना चाहिए। जो काले हैं, दिनेश उर्फ काले, सिलानी गेट पर नालों के स्लैब टूटे पड़े हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए, जिससे दुकानदार परेशान है। दिनेश यादव की बात कर रहा हूँ, बीजेपी का ही पार्षद है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नालों के जो स्लैब है वो टूटे हुए हैं और ये सही बात भी है। और अभी जिस तरह से काम किया जा रहा है
परिषद की तरफ से। ये काम अगर समय रहते पहले कर लिए जाते तो जो बारिश का मौसम शुरू होगा उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को, दुकानदारों को या ग्राहकों को भी परेशानी का सामना नहीं करना, क्योंकि आज शहर के बाजारों के हालात इस कदर खराब हैं कि शहर के जो दुकानदार हैं वो इस कदर परेशान हैं कि उनकी दुकानों के सामने से नाले उखाड़ दिए गए हैं, उनका कार्य शुरू किया जा रहा है। आज दुकानदार की दुकान में ग्राहक ही नहीं एंट्री कर पा रहे क्योंकि उनकी दुकानों के सामने से नाले उखाड़ दिए गए। और अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो दुकानदारों का क्या हाल होगा वो आपके सामने है और आपको अब वीडियो में दिख भी रहा है। खैर, उसके बाद जो पार्षद है भागवती, उन्होंने तो चेयरमैन पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक वाटर कूलर और एक टॉयलेट जो कि भगत सिंह चौक पर, बिल्कुल सही बात है, भगत सिंह चौक जो हमारे शहीद भगत सिंह थे उस चौक पर एक टॉयलेट और एक वाटर कूलर की मांग पिछले 3 साल से, जब से वो पार्षद चुनी गई हैं और जब से जिले के, माफ कीजिए, नगर परिषद के चेयरमैन जो बने हैं, लगातार 3 साल से उनसे वो एक वाटर कूलर और एक टॉयलेट की मांग कर रही है। टॉयलेट की मांग तो सारा शहर ही कर रहा है कि शहर में टॉयलेट होनी चाहिए, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने भी ये मांग रखी और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे डीएमसी हैं वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं। डीसी साहब फोन उठा लेते हैं, लेकिन डीएमसी के पास कितने भी फोन करो वो फोन नहीं उठाते हैं। डीएमसी की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करो कि मैं पार्षद हूं, तब ही मैं आपका फोन उठा पाऊंगा। हैरानी की बात है, जब एक अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी बनती है जनता की शिकायतें सुनना और उन शिकायतों का समाधान करना, समस्याओं का समाधान करना, वो अधिकारी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि को ही जब ये कहता है कि आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पर तभी मैं आपका फोन उठा पाऊंगा कि जब वो एक पार्षद का ही फोन नहीं उठा पा रहा है तो वो आम जनता का फोन क्या उठाता होगा। ये भी एक बड़ा सवाल है कि अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाए कि जनता के लिए वो बैठे, जनता के पैसे से ही उनकी तनख्वाह आती है और जब जनता के लिए ही वो कार्य नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में कैसे वो समाधान कर पाएंगे। एक पार्षद और जिसने कहा, नरेश उर्फ आलू, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि एमई साहब मेरा फोन नहीं उठाते हैं, एमई साहब व्हाट्सएप पर कहते हैं कि मैं पार्षद हूँ, ये बोल दो तभी मैं फोन, मतलब एमई भी फोन नहीं उठाता पार्षद, कितनी हैरानी की बात है। ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जिन लोगों को चुनकर भेज रहे हैं उन लोगों के ही जब फोन नहीं उठाए जा रहे, उन लोगों के ही वार्डों में विकास नहीं किया जा रहा, जो बीजेपी के ही पार्षद है उन्हीं के वार्डों में विकास नहीं हो पा रहा था, ऐसे में आप कैसे शहर का सौंदर्यीकरण या शहर का विकास करा पाएंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मीटिंगों में हंगामा हुआ, जिस तरह से चेयरमैन और डीएमसी पर आरोप पार्षद लगाए, वो भी कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब एक पार्षद अपनी बातें रखता है तो उसको सुना जाना चाहिए। पार्षद इतने मजबूर हैं कि वो अपने वार्ड में विकास भी नहीं करा पा रहे, वो इस तरह से परेशान है कि अपने वार्ड में टेंडर भी नहीं, उनके माध्यम से भी नहीं लग पाता है, उनको पता तक नहीं होता, उनको जानकारी नहीं होती। ये कहीं ना कहीं सवाल है। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है, जाते जाते मैं ये कह रहा हूँ कि शहर का जो मातूराम पार्क है, हालांकि और बहुत सारे पार्कों में काम हो रहा है, अच्छा कार्य भी किया जा रहा है, अच्छी बात है, अच्छी चीजों को अच्छा बताना चाहिए। शहीदी पार्क में अच्छा काम हो रहा है, मंगलीराम में भी बहुत सारी चीजें ठीक ठाक हो रही हैं, लेकिन कई जगह जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे मातूराम पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ छतरी बना दी गई, वो पैसा पास कर दिया गया, अब उनको दोबारा से तोड़ा गया और दोबारा से फिर से उन छतरियों को, मतलब कितनी बार सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा, इसके पीछे कौन है, किसकी वजह से सारी चीजें हुई, किसको फायदा पहुंचाने के लिए हुए, इसके लिए मैं एक खबर बनाऊंगा, उसको मैं बारीकी से जांच पड़ताल करके। लेकिन अब तक जो मेरे पास जानकारी वो ये है कि मातूराम पार्क में जो छतरी बनाएगी उनको तोड़ दिया गया, पैसा बर्बाद कर दिया गया, दोबारा से उनको फिर बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल है, जनता का पैसा है, जनता के हित के लिए सही तरह से उसका उपयोग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। तो मैंने पूरी परिषद ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने आपके पास फोन किया, उनसे बात ना बढ़ी किसी की, आपने फोन भी नहीं उठाया, किसी के पास फोन कराया तो मैंने पूरी छूट दी, मेरा जिस तरीके से पैसे जो कुछ भी करो मैडम आप कर लो, फोन तो खास पूछो
परिषद में कर दिया सारे में छूटे, लेकिन आपका भी तो इस कुर्सी पे दायित्व बनता होगा। किसी फोन पहले आप फोन पे बिठाओ एक बार सरकार, इस कुर्सी पे किए बैठे बैठे हमने नहीं बता दे। आपको काम से मतलब है, फॉर्मेलिटी से मतलब है। काम से मतलब है, लेकिन आप फोन को काम नहीं तो तेरा हो भरा अधिकारी का बात सुनिए। मेरी बात सुनो, आपके फोन से पहले तुरंत मैंने ये कहा, मैंने फोन करके बता रहा, मैंने हमको मैंने ये भी कह दिया था, मैं